भानु प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द करती है तो क्या आगे किसान इस पर कुछ तरह की उचित कार्रवाई कर पाएंगे या घर वापसी हो जाएगी? तो जब रद्द हो गए तो हम अपने घर चले जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे बैठ के? ये रद्द होने तक की तो है ना। जिस दिन सरकार इनको वापस ले लेगी उस दिन जो है हम लोग अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म। लेकिन हमने देखा था कि जिस तरह से जियो आया और जिस तरह से जो सरकारी संस्थाएं थी BSNL वो खत्म कर दी गई थी, तो क्या लगता है कि MSP निर्धारित होने के बाद जो सरकारी मंडियां है वो खत्म नहीं हो जाएंगी? नहीं, केवल MSP निर्धारित की जो बात कर रहे हो, अगर MSP कानून भी बन जाए और ये कानून जो तीनों कानून है ये बने रहते हैं तो MSP किसी किसान को नहीं मिलेगी। MSP का कोई मतलब नहीं है जी। मतलब तभी है कि तीनों कानून वापस हों और उसके बाद MSP कानून बने। और MSP भी वो नहीं जो आज दी जा रही है। आज जो MSP दी जा रही है इससे 1.5 गुना MSP, क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 1.5 गुना MSP जो है वो आज के हिसाब से 1.5 गुना बनेगी, वो बनती है MSP। उसको कानूनी बनाया जाए। साथ में वो 23 फसलों पर जो घोषणा की जाती है दी भी वो 23 ही फसलों पर जानी चाहिए, यानी 23 फसलें MSP पे खरीदी जानी चाहिए। अभी क्या है, मात्र 1.5 करोड़ के लगभग किसान जो हैं वो MSP का लाभ ले रहे हैं, यानी उसमें से जो गेहूं बेचते हैं और जो धान बेचते हैं केवल उनको, यानी 6% किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारी जो डिमांड है वो बहुत सीधी सी है, MSP न केवल कानून बने बल्कि सभी 23 फसलों पर मिले। सरकार खरीदे या जो भी खरीदे MSP से कम पे ना खरीदे, अगर कोई भी खरीदे तो उसकी कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे किसान भाई अपनी एक फसल उगाकर जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई थी किलो के माध्यम से या जो सीमेंट की दीवारें खड़ी की थी सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे किसान भाई लगातार एक खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन रात को देखा कि पुलिस के द्वारा वो जो खेती वहाँ पर एक तरह से जो फूलों की खेती की गई थी उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। तो क्या लगता है इस सरकार को? नहीं, ये तो आप देखेंगे कि जो सरकार जिस तरह से किसानों को उजाड़ने पर लगी हुई है, अगर लगे हुए फूलों को जिनको किसानों ने लगाया उन्हें उजाड़ देते हैं तो ये उसी का प्रतिबिंब है कि न केवल सरकार बल्कि सरकार में शामिल जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनके अंदर भी किसानों के प्रति इतनी नफरत है कि अगर उन्होंने फूल वहां पर लगाए हैं, फूल वहां पर उगाए हैं, उन्हें भी मसल दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा दे सकते हैं कि सरकार कितनी क्रूर है, कितनी कठोर है और किसानों के प्रति उसका रवैया कितना घृणापूर्ण जो है रवैया है। इसी से अंदाजा लग जाता है। जी, लगातार हम RSS की तरफ से एक डायलॉग सुनते आ रहे हैं, वो बॉर्डरों के पास में खड़े होकर या किसानों को इरिटेट करने के लिए कुछ इस तरह के नारे लगा रहे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या कहेंगे इस चीज को देखते हुए? नहीं, इससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति और क्या हो गई। अगर सरकार, या तो ये माना जाए कि सरकार कमजोर है तो उनके बस की नहीं है इसलिए वो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, या ये माना जाए कि सरकार के साथ वो षड्यंत्र में शामिल हैं, वो RSS के और BJP के गुंडे जो हैं वो सब ये जो सारी भाषा बोल रहे हैं, इससे बहुत सीधा सीधा पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है कि सरकार इन BJP और RSS के गुंडों को लाके कत्लेआम मचाना चाहती है, अन्यथा उनका कोई मतलब नहीं है। कितनी ही तरह की पुलिस फोर्स हैं। अगर लोकल पुलिस का देखा जाए, लोकल पुलिस है उत्तर प्रदेश में, PSC भी है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है 6 तरह की, और साथ में जो है अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है तो आर्मी भी आपके पास में, सब कुछ तो है ना, फिर भी वो गुंडे क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक अगर गुंडे लेके आता है और विधायक गुंडे लाके ये सारे डायलॉग, मतलब ये सारी जो है बातें भी कहता है और फिर गृह मंत्री को पत्र भी लिखता है, तो मैं समझता हूँ गृह मंत्री अगर वाकई में एक साधारण व्यक्ति भी होते तो उन्हें उसी पत्र पर उस जो उनका वो विधायक है न केवल पार्टी से निकालना था बल्कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करा के उसे अरेस्ट करा के जेल भेजना था, पर ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब साफ है कि सब कुछ गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के, सरकार के कहने पर, RSS के कहने पर ये BJP RSS के गुंडे इनके साथ मन के ये कत्लेआम मचाना चाहते हैं। पर मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ, देखिए ये अपने हर बार कोशिश कर रहे हैं। उस दिन जो 27 तारीख को था वाकई में बड़ी बुरी स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन इन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे तुमने कानून अपने हाथ में ले रखा है या तुम गुंडागर्दी पर उतारू हो, अगर थोड़ी देर के लिए ये आंदोलन करने वाले लोग भी कानून को भूल जाएं, शांति को भूल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी जिंदा नहीं जाएगा उनमें से। ये भी उन्हें समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। तो ये कत्लेआम मचाने की जो साजिश है और फिर लाशों पर राजनीति, क्योंकि BJP हमेशा से लाशों पर राजनीति करती रही है, चाहे वो गोधरा रहा हो, चाहे उसके बाद में गुजरात दंगे रहे हों, और चाहे उसके बाद में आपने देखा हो सब इन्हीं के राज में हुआ था, जो कारगिल वगैरह हुआ था इन्हीं की करतूतें थी, और उसके बाद में जो
उससे पहले भी जो 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ के जो बॉम्बे में इन्होंने सब कुछ किया, और फिर जो पुलवामा है, अब तो साफ ही हो गया कि पुलवामा सब इन्हीं का कराया हुआ है भाई। जो वो अर्णब गोस्वामी, उसकी चैट के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि पुलवामा इन्हीं का कराया हुआ है सब कुछ, जिसमें हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो इससे भी आगे और आ जाओ तो लद्दाख में जो 20 हमारे जवान शहीद हुए, वो सब इनकी करतूतें हैं। ये जो बाढ़ लगा रखी है, ये वहाँ लगाओ ना जाके, अगर वहाँ लगाते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन वहाँ नहीं लगा रहे हैं आप यहाँ लगा रहे हैं, जो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसका उन्हें अधिकार है, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी ढोल बजाकर बार बार कह रही है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार। अच्छा वकील साहब, एक मेरा सवाल है और कानून से संबंधित है। जो रिहाना पॉप सिंगर है और हॉलीवुड की, उन्होंने ट्वीट किया और यहाँ गोबर भक्तों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की दिल्ली पुलिस में। और देखिए दिल्ली पुलिस ने कितना बचकाना काम किया है कि उन्होंने रिपोर्ट भी लिख ली है। क्या सम्मान लेकर ये वहाँ जाएंगे? जैसा उनका गृह मंत्री, देखो मैं आप समझो जी भाई, जैसा उनका गृह मंत्री है वैसी उनकी अकल है दिल्ली पुलिस की, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। ये है सिद्ध। आप देखिए, आप उन पर FIR कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उनका आपके देश में हस्तक्षेप है। तो ये बताओ कि इनमें से एक व्यक्ति, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो डायरेक्टर रहा है, उसने जब अमेरिका में एक काले व्यक्ति का मतलब उसको दबाया गया था, उसका पुलिस ने मर्डर ही कर दिया था, ब्लैक लाइव मैटर्स जो था, उसमें जो है उसने ट्वीट किया था। भाई क्यों किया था? दूसरी और सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी ट्रंप के प्रचार में वहां गए और वहां जाके कहा कि अब की बात ट्रंप सरकार है नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के मामले में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हो? आपको क्या हक है? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकारी स्तर पर सरकारों की बातें होती हैं, देश की बातें होती हैं, आप किसी के प्रचार में कैसे जा रहे हो? तो आंतरिक उसमें हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी बात, अब अपने देश का दूसरे देश का अंदरूनी बाहरी कुछ नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? जब आप देश में कोरोना होता है वहां से कर्जा लेते हो, उनकी किस शर्तें आप मानते हो? 54,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इसी कोरोना काल में वर्ल्ड बैंक से, IMF से और आपके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 54,000 करोड़ रुपया ले लिया। पब्लिक को पता भी नहीं है कहाँ गया, इसका भी पता नहीं है। दूसरी बात यह है, जब आपने WTO पर साइन कर दिए, किए नहीं किया आपने, और इन संस्थाओं से आप वो लोन कर्जा ले रहे हो, तो अपना और पराया क्या रह गया? आंतरिक और विदेशी क्या रह गया? दूसरी बात, अब इससे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि बाहर का कोई व्यक्ति बोलता है और आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है, तो मोदी जी और सारी सरकार और जिनके जितने भी पालतू जो है ना, वो अंधभक्त हैं और ये IT सेल के कीड़े हैं तनखैया, ये इस बात का जवाब दें, जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से तुमने हटाया था, तो मोदी सरकार लेकर आई थी यूरोपियन यूनियन के 25 MPओं को, वो तुम्हारे दामाद लगते थे जो उन्हें लेकर आए थे। क्या वो अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था? कैसे आए वो? जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य थे, यहां वो MP कैसे आए? तुम लेके आए उन्हें? ये आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था। और 3 महिलाओं ने, और वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय फेम की महिला हैं और आवाज उठाती रही, वो सच्चे कलाकार हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई, उन्होंने आवाज उठाई, वही आवाज उठा रही हैं, और उनकी आवाज उठाने से टांगे कांप गई। मतलब ये हाल है इनका। ये जो 56 इंच का सीना है और जन क्या क्या कर रहे हैं, ये 3 महिलाओं के आवाज उठाने से ही, केवल ट्वीट करने से 4 लाइन के, इनकी टांगे कांप गई, इनकी सत्ता पूरी हिल गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो इनका दोहरा मापदंड है, हमेशा से रहा है इनका, तो ये सब पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी दुनिया में किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और सच्चा व्यक्ति है, वो आवाज उठा रहा है, उसे हक है। यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है, और यही मानवाधिकार है। इसीलिए वो सारे काम कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला पहुंच गया, अब UN मानव अधिकार जो है वो भी इस पर टिप्पणी कर चुका है। आज जैसा कि कहा कि किसानों को, सरकार को नसीहत भी दी है, तो क्या कहेंगे इस पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मामला चला गया? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं ना, मानव अधिकारों का हनन कितनी बुरी तरह से हो रहा है, आप जान रहे ना जाने? ये जो कटीले तार हैं और ये जो कीलें लगाई हुई हैं, क्या ये इस देश के लोगों का अपमान नहीं है? क्या इस देश के अन्नदाता का अपमान नहीं है? ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और ये सब क्यों किया जा रहा है, आप सब भी समझ रहे हैं। इसको मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, आपको ध्यान होगा जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो शाहीन बाग का जो आंदोलन था, जिस जगह पर था, उससे करीब 1 किलोमीटर पीछे एक रोड पड़ती है, जो आप यहाँ से जाएंगे महामाया फ्लाई ओवर से चलते हुए नोएडा से, और वो रोड चलती है 8 लेन की रोड है, सरिता विहार पे मिलती है।
उस रोड से 1 किलोमीटर अंदर था शाहीन बाग का आंदोलन, उस रोड पे कुछ भी नहीं था। फिर भी पुलिस ने, इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर रखी थी, उधर दिल्ली सरकार ने क्यों कर रखी थी? पब्लिक परेशान हो, और पब्लिक परेशान हो तो आंदोलन के विरोध में वो गाली दें, और वो हुआ भी। ठीक इसी तरह से ये जो कांटे लगा रखे, अगर इधर से हमें जाने वाली बात होती, यहां रोकते तो समझ में आता था। आपने पूरी बैरिकेडिंग कर दी, जंगल में भी आपने तार लगा दिए, इस तरह से आप सारे करें। इसका मतलब ये है कि उधर से आप देखें कि दिल्ली से आने वाला कोई नहीं, इधर से जाने वाला कोई नहीं, तो होगा क्या यार? इन किसानों की वजह से जो है ना ये सारा मामला हो रहा है। ये पता नहीं कब जाएंगे उठ के, तो लोग किसानों को गाली देंगे। आंदोलन को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश है। दूसरी बात, ये जो कांटे लगाए गए हैं, मेरा एक निवेदन है, मोदी जी के पास तो अभी पैसे वैसे तो पड़े होंगे, हाँ, तो मोदी जी को इन 3 जगह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन 3 जगह कांटे लगाने के बावजूद भी दिल्ली में जाने के 15 रास्ते खुले हुए हैं। अगर हमें जाना होता तो 26 तारीख को किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी, हम वहीं बैठे थे, वहीं बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, सब चले जाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं और हम वापस आ गए। अब अगर जाना हो तो 15 रास्तों से आराम से जा सकते हैं, तो आप फिर वहां भी लगाइए कटीले तार। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये सरकार की उस मानसिकता को दिखाती हैं जिसमें किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति उनकी नफरत साफ नजर आती है। ये उसी का हिस्सा है। तो क्या दबाव पड़ेगा आप सरकार के ऊपर इससे यूएन के बोलने से? सरकार के ऊपर तो दबाव बहुत पड़ रहा है, कटीले तार निशानी नहीं है, दबाव की तो निशानी है। हमारे यार कांटे देख के भी दबाव नहीं। और देखो दबाव कैसा, एक दिन लगाए, अगले दिन उखाड़ लिए, मतलब थूक के चाट लिया। अब इससे दबाव नहीं कहोगे तो क्या करोगे भाई? अच्छा, एक सवाल कृषि से संबंधित, एक सवाल कृषि संबंधित। जैसे हमारे यहाँ के किसान मक्का बोते हैं तो उसमें अरहर भी डाल देते हैं, उसमें तिल भी डाल देते हैं, और छोटी चीज़ डाल देते हैं। पहले मक्का काट लेते हैं, उसके बाद तिल काट लेते हैं, और फिर लास्ट में अरहर काट लेते हैं, 3 फसल ले लेते हैं। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। कानून में जब एक ही फसल, जब वहाँ से इनका दल्ला बोलेगा कि भाई ये फसल बुनी है तो वही बुएगी, तो इस तरह तो किसान बहुत नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सवाल। ये भी समझने की बात कि किसान जो मिक्स खेती करता था, ईख बोई तो उसके चारों तरफ जो है ना अरहर की बाढ़ लगा दी, ठीक है ना जी। गेहूं बोया तो सरसों बीच में बो दी, ये सारे होते थे। मूंग बोई तो साथ में जो है उसमें अरहर भी बो दी। नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से, मैं कह ही रहा हूं बार बार, कि किसान अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा, उसके बाद में गुलाम बनेगा, और उसके बाद कर्जदार तो बन ही जाएगा, गुलाम बनेगा। मजदूर जिस दिन बन गया उसी दिन कर्जदार बन जाएगा, और फिर वो गुलाम बनेगा और देश तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। ये इस तरह के कानून है। क्या कार्ल मार्क्स का एक वो था कि जब किसानों पे भी, या जब कोई अपनी ज़मीन के ज़्यादा गरीबी बन जाएगा तो ये गरीब लोग इकट्ठे होंगे और फिर वो खूनी संघर्ष, ऐसा भी होगा? उनका कार्ल मार्क्स का भी कहना जो है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले साथी हैं। अगर खूनी संघर्ष वाली बात है तो वो केवल सरकार कर रही है। आप देख रहे होंगे ऐसा, आने वाले समय का पता नहीं है क्या होगा। आने वाले के समय में इतना ही कह सकता हूं, अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही और सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन लगातार चलेगा। वो 6 महीने चले, 10 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, इससे कोई लेना देना नहीं है। रही खूनी तो वो सरकार तो कर सकती है, हम में से कोई भी किसी भी तरह का हाथ उठाएगा नहीं। हाँ, ये बात जरूर बता दे रहा हूं सर, एक मिनट, पेशेंस होते हैं, वो कब तक रहेंगे? एक मिनट, पेशेंस हमारी हमेशा रहेगी, हमेशा। हम पेशेंस अपने खोने वाले नहीं है, अपना धैर्य खोने वाले नहीं हैं, हम धैर्य वाले लोग हैं। उस दिन भी जो वो गुंडागर्दी कर रहे थे, अगर हम धैर्य खोते तो वो जितने भी आए थे उनका क्या हाल होता उन्हें भी अंदाजा नहीं है। बात यह है, मैं इसको जरूर कह रहा हूं कि अगर यहां आके पुलिस कोई कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, वो एक अलग चीज है, पर अगर गुंडे आके उनके साथ में कार्रवाई करें तो भाई हम जो है ऐसे जो है ना, वो भी नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है कि बैठे रहेंगे, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार इस देश के संविधान ने सबको दिया है। बस वकील साहब, इसमें जो चक्का जाम हुआ है, निजी उद्योगपति की, एक एक करके पूछ। निजी उद्योगपति की किसी व्यवसाय में क्या मर्यादा होनी चाहिए? किसकी? निजी उद्योगपति की किसी भी व्यवसाय में, दो धंधे में क्या मर्यादा होनी चाहिए? नहीं, वो मर्यादा तो खत्म हो गई, वो अपना काम करें, हम तो कृषि की बात करें। ये देखिए, इससे संबंधित जो बात है उस बात को सीमित रखिए। एमएसपी का कानून बन भी गया और निजी उद्योगपति को उसमें एंट्री कर दी गई, किसमें? कृषि में जो है। और मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत सीधे बता रहा हूँ, अगर एमएसपी को कानून भी बना दिया गया, और इससे मैं और आगे बढ़ के कह रहा हूँ, इससे 10 गुना अगर एमएसपी डिसाइड कर दी जाए, कानून बना दी जाए, और ये कानून रहे,
एमएसपी का कोई मतलब नहीं है, ये गाँव क्योंकि जो 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 तय होगा, रेट जो तय होगा वो व्यापारी और किसान के बीच में तय होगा। बहुत सीधी सी बात है। सर जो चक्का जाम हुआ है आज, उसमें देखा कि आईटीओ पे काफी फोर्स तैनात की गई थी, वहाँ पर छात्र संगठनों को पकड़ा गया, तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। क्या इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं यार, देखो पुलिस का काम है, जो पुलिस को करना है वो पुलिस करती है, हमारा जो काम है हमें करना है, बात खत्म। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो नहीं हुआ, इसमें इनपुट मिले थे बताया जा रहा, तो ये क्या इनपुट मिले थे उधर उन्हें? रोक नहीं पा रही थी। क्या इनपुट मिले थे? किसानों को ये लगा था कि कहीं हिंसा हो सकती है। किसानों को कहीं नहीं लगा। किसान जितने भी हैं उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ के जहां भी हैं, हरियाणा में देखो आप और आप पंजाब में देखो, इस आंदोलन को, आज का जो आंदोलन है इसको बहुत शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया है। आपने देखा होगा जो वीडियो आ रही हैं, उन वीडियोज में बाकायदे किसान जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जगह आप थोड़ा सा बना करके, ताकि कोई एम्बुलेंस या जरूरी वो सब निकलती रहे, वो सब कुछ हुआ है। और जैसे ही 3 बजे हैं वैसे ही खत्म कर दिया गया है। तो किसानों ने बहुत शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से आज का जो आंदोलन संपन्न किया है। जो महापंचायत गांव-गांव में हो रही है, उसका असर होगा कुछ? बिल्कुल असर होगा, असर हो रहा है। महापंचायतों का असर बहुत जबरदस्त हो रहा है, और ये अगर आंदोलन लंबा चला तो ये महापंचायतें इस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, इतना बता दूं आप। एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे आंदोलन आरक्षण में जाट आंदोलन हुआ था, क्या अगर किसान उग्र रूप में आ गए तो क्या वो जाट आंदोलन दोबारा हो सकता है? देखिए ये कल्पना वाली बात है कि ये हो गया वो हो गया। बात ये है कि अब तक का आप देखिए, आज लगभग 75वां दिन है। इन 75 दिन में अगर किसान शांत है, सबके सामने दिख रहा है, तो आगे भी चाहे जितना लंबा चले ये शांत ही रहेगा।